यूपी के बलिया जिले से, जहां सराफा कारोबारी कैलाश चंद्र सोनी के पुत्र कृष्णा सोनी को विगत दिनों अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था, जिसका पर्दाफाश आज पुलिस ने कर दिया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजकरण नगर ने बताया कि इसमें 2 अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं, जिसमें से एक सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा का ही रहने वाला अटल सोनी व दूसरा अपहरणकर्ता मऊ जनपद के मधुबन का लालू यादव था, जिसको पुलिस ने उसके मधुबन स्थित घर से धर दबोचा, जहां पर उसकी 3 बहनें भी इस अपहरण में शामिल थी। वह बच्ची को धमका डरा कर अपने पास रखी थी। पुलिस ने 5 को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। वहीं अपहरणकर्ताओं द्वारा पीड़ित परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें तत्परता दिखाते हुए बच्चे को बरामद कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपहरणकर्ताओं के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कस्बे के सम्मानित व्यापारी भी एकत्रित हो गए और पुलिस की जमकर सराहना की, जिसमें पुलिस अधीक्षक को फूलमाला व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों द्वारा किए गए इस सम्मान से अभिभूत दिखे। लड़के के पिता जब अपने बच्चे से मिले तो भावुक हो गए और पुलिस को उन्होंने गुलदस्ता और माला पहनाकर सम्मानित किया। उनकी आंखों में आंसू भर गए। वह अपने लाल को सकुशल देखकर आंखों से आंसू छलक गए। अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया गया कृष्णा सोनी ने बताया कि उसको पहले अपराधियों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं, यह कहकर उन्होंने अपनी बाइक पर बैठा लिया और रफू चक्कर हुए। आगे क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। 2022 को जनपद बलिया के थाना सिकंदरपुर पे एक लिखित सूचना प्राप्त हुई थी श्री कैलाश चंद्र के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 20 तारीख की शाम को उनका बेटा कृष्णा सोनी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, वह दुकान बंद करके जब घर वापस आया है तो कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल पे कहीं लेकर के चला गया है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया और एडीजी सर और डीआईजी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और लगातार मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया। क्योंकि यह पूरा ब्लाइंड केस था हम लोगों के लिए, ना तो बच्चे के पेरेंट्स को ना ही किसी और को ये पता था कि कौन लोग हैं जिनके साथ बच्चा मोटरसाइकिल पर गया है। सीसीटीवी कैमरा को देखा गया, जिसमें से हमको कोई भी लाभदायक इमेज ऐसी नहीं मिली। तो तत्काल इसके लिए एक ब्लाइंड केस को काम करने के लिए 5 टीमों को अलग अलग एंगल्स पे किया गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसमें जनपद बलिया पुलिस को सफलता मिली है और हमने सकुशल कृष्णा सोनी को सकुशल हमने बरामद कर लिया है और जिन अपराधियों ने इनका अपहरण किया गया था उनको भी अरेस्ट कर लिया है। पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 20 तारीख को जब दुकान बंद करके ये अपने घर आए थे तो 2 मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनको ये कहा गया कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं और इस बहकावे में अपने मोटरसाइकिल पर बिठा करके इनको ले गए। और जैसा मैंने बताया कि पूरा ब्लाइंड केस था, हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो जब हमको ये सूचना मिली तो तत्काल हमने 5 टीमों का गठन किया और जनपद बलिया के पड़ोसी जितने भी जनपद हैं और इसके अलावा बिहार राज्य के जो जनपद हमारी सीमा से लगते हैं, इन सबके पुलिस अधीक्षक के द्वारा मुझसे वार्ता की गई और उन सबसे जानकारी की गई कि यदि अपहरण का कोई गिरोह हाल ही में उनके संज्ञान में आया हो जो कि एक्टिव हुआ हो, इसके अलावा अन्य और ऐसे संदिग्ध लोग जिनके ऊपर हमको शक हो सकता था, कुल मिलाकर के हमने 300 लोगों को छांटा था। और लगातार चले इस ऑपरेशन में जो लगभग 3 दिन तक चला है, हम लोगों ने 300 प्रोफाइल्स को छांटा, उन लोगों के बारे में, उन लोगों का क्या पिछले 1 सप्ताह में उनकी क्या कार्रवाई रही है उसकी छानबीन की गई। इसी क्रम में इनके पिताजी के द्वारा बताया गया कि उनको एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया जिस पे इनसे 25 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई बच्चे को सकुशल छोड़ने हेतु। और उसके बाद उसी सूचना पर और अन्य जो हमारी टीम काम कर रही थी, जिन जिन प्रोफाइल्स को हम देख रहे थे, उसी क्रम में कार्य करते करते जनपद पुलिस को सफलता मिली और इसी क्रम में हमने अटल सोनी और लालू यादव, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अटल सोनी है यह मूलतः सिकंदरपुर का रहने वाला है और लालू यादव जनपद मऊ का रहने वाला है। और इनकी निशानदेही पर लालू यादव के घर से हमने बच्चे को सकुशल बरामद किया, जहाँ पे उसकी बहनों द्वारा बच्चे को रखा गया था और उसको डराया धमकाया जा रहा था कि कुछ भी बोलेंगे तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और वहीं पे बच्चे को छुपा करके लालू यादव द्वारा समय समय पर
अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके इसके पिताजी को फ़ोन करके फिरौती की डिमांड की जा रही थी। जिस फ़ोन के द्वारा वह फिरौती की डिमांड की गई है, वह फ़ोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और इसके अलावा लालू यादव, अटल सोनी और लालू यादव की 3 बहनें, जो कि बच्चे को वहाँ पे रखने में और पूरे षड्यंत्र में शामिल थी, इन सबको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका भी अन्य साथी जिनका नाम की जानकारी हमको मिल रही है, उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इस पूरी घटनाक्रम में जो हमारी 5 टीमें थी, उनके द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया। इसके साथ साथ मैं मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मीडिया की बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही इस पूरे मामले में, क्योंकि बच्चे से जुड़ी बात थी और मीडिया से जब अनुरोध किया गया कि अगर मामला ज़्यादा संवेदनशील होगा तो बच्चे को खतरा हो सकता है, ऐसे में मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदाराना भूमिका अदा करी और किसी भी तरीके से ना तो मामले को संवेदनशील होने दिया और ना ही पुलिस द्वारा की गई छानबीन या पुलिस द्वारा की जा रही जांच के संबंध में कोई भी तथ्य मीडिया में आया जिससे कि जो किडनैपर हैं, जो लगातार मीडिया के माध्यम से मॉनिटर कर रहे थे कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उनको पुलिस की कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी मिल सकी। इस करके आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स और छोटे बच्चों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि कोई भी अज्ञात लोग इस तरीके से आकर के आपसे कहते हैं कि आपके पिताजी बुला रहे हैं या कहीं दूर किसी का एक्सीडेंट हो गया, जरा चलिए या हमको जरा दिखा दीजिए, अगर आप उन्हें नहीं पहचानते हैं तो बेहतर होगा कि अपने किसी गार्जियन को या आसपास जो भी कोई वहाँ पे एडल्ट व्यक्ति है उसको बता दिया जाए कि इस तरीके से व्यक्ति ये सूचना चाह रहे हैं और इनको दे दी जाए। अन्यथा किसी पे भी ऐसे शक होता है कि कोई आपसे अनजान व्यक्ति इस तरह का सवाल कर रहा है, आपको अपने साथ ले जाना चाह रहा है, तो तत्काल पुलिस को 112 के माध्यम से या अन्य वहाँ पे जो भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति खड़ा हो उसके माध्यम से पुलिस को सूचना दें और ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। सर, ये बरामदगी मऊ में ही हुई है कि कहीं अन्य जगह से? मऊ में, इस लड़के को मऊ में लालू यादव ने अपने घर पे ही रखा हुआ था और तीनों बहनें मतलब कुंवारी तीनों हैं? बहनें उसके घर पे ही थी। सर, सिकंदरपुर कस्बे में ये पहली बार घटना है, इसके लिए कुछ क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप अलग से कुछ मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद सबसे पहले हमने जब सीसीटीवी कैमरास को देखने की कोशिश की तो उस क्रम में हमको कोई बहुत लाभदायक वो नहीं मिली और हमने देखा कि कहीं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पे सीसीटीवी की कवरेज होनी चाहिए थी, उनकी कमी पाई गई है। इस संबंध में उस समय भी मेरे द्वारा चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को बोल दिया गया था और इनके द्वारा ऑलरेडी जो कि आगे प्लानिंग की जा रही है, व्यापार मंडल के साथ वार्ता करके, एसडीएम साहब से वार्ता करके और हमसे करके एक प्रपोजल बनाया जाएगा और जो मुख्य बिंदु हैं वहाँ पे सीसीटीवी की कवरेज करवाई जाएगी ताकि लगातार हम मॉनिटरिंग कर सकें इस तरह के उस पर। और जो ऐसे शरारती तथ्य हैं जो मैंने आपको बताया कि जिनकी प्रोफाइलिंग हमारे द्वारा की गई, जिनको हमने इस केस के दौरान देखा गया, ऐसे और भी अन्य जो लोग हैं उनको भी लगातार चिन्हित करके जिस तरीके से कुछ अगर लगेगा कि कोई अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है तो समय रहते ही काउंसलिंग और अन्य माध्यम से भी उसको रोका जाएगा। थैंक यू सर। ठीक सर।